वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे हैंडल दिया गया है, टेलीग्राम में जाके इसको सर्च करिएगा और वहाँ से आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल आईडी है, आप मुझे फेसबुक पर भी इसी सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? ध्यान से, जैसे क्वेश्चन में या आता है, अथवा आता है, अधिक कम आता है, नहीं आता है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन है किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है गाय, भेड़ा, बंदर और कुत्ता। तो ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बताया था कि किसमें मासिक चक्र पाया जाता है। तो उसमें एक ग्रुप था जिसमें प्राइमेट, बंदर इत्यादि भी उसमें थे। इसका मतलब है कि बंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। खूब अच्छा समझिएगा, बंदर में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। इसलिए 75 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलेगा? अच्छा, इसके पहले 1 से लेकर 74 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं और हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू ला रहे हैं, जिसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को पूरा खत्म कर चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी के सभी एमसीक्यूज को खत्म कर चुके हैं और यहाँ से फिर से हमने शुरुआत करी है। दूसरा क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? ऑप्शन है फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, स्पॉन्ज। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने एक आपको पूरा एक लिस्ट दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन द्विलिंगी होते हैं, कौन कौन एक लिंगी होते हैं। और अगर वो लिस्ट आपको याद हो तो इसको बनाने में ज़्यादा समस्या नहीं होगा। उसमें मैंने कहा था कि स्पंज, जोंक, फीता कृमि ये सब द्विलिंगी हैं। इसका मतलब है जो दिया गया ऑप्शन है कुत्ता, इसमें ऐसा ऑप्शन है जो बच जा रहा है। इसका मतलब कि कौन द्विलिंगी नहीं होता है? तो कुत्ता द्विलिंगी नहीं होता है, कुत्ता एक लिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही जवाब होगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। क्योंकि आपको पता है कि बाकी जो है ना, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी पौधों के कैटेगरी हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म की खास बात क्या होती है कि इसके बीज ढके हुए नहीं रहते हैं, नेकेड स्टेट में होते हैं इनके बीज। जबकि वहीं अगर ढके हुए स्टेट में रहते हैं तो उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन होगा क्या? जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स, शैवाल, टेरिडोफाइट्स ये मुख्यतः जलीय होते हैं, इसलिए इसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन डी। 78 है, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है दोनों लेक्चर में इस बात को डिस्कस किया गया था। ऑप्शन सी एम्ब्रियोजेनेसिस इसका सही जवाब होगा। 79 क्वेश्चन है, युग्मक के संचयन को, सॉरी यहाँ संचयन नहीं संलयन होगा, क्या होगा यहाँ पे? संलयन। युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो सिनगेमी कहते हैं। ये आपको पहले से बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें कौन एक लिंगी नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से, इनमें कौन एक लिंगी नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पहले तिलचट्टा, फिर है कुत्ता, फिर है गाय, फिर है केंचुआ। तो इसमें कौन एक लिंगी नहीं है? तो ऑप्शन डी केंचुआ। केंचुआ एक लिंगी नहीं होता है, केंचुआ द्विलिंगी होता है। इसलिए 80 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। 81 है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की
संख्या कितनी होती है। अब ध्यान देंगे कि इसमें ऑप्शन है 21, 23, 44, 46। अब समस्या यहाँ बढ़ जाती है कि आपने याद किया होगा कि 23 जोड़ा या 46 होता है। अब यहाँ पे 23 ऑप्शन दिख रहा है और 46 भी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 23। जी हाँ, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, ठीक है। लेकिन जब वही अर्धसूत्री विभाजन की बात करेगा, n के बदले जब 2n को पूछेगा, तब ये हो जाता है 46। ये बात आपके NCERT के जो टेबल बना के लिखा गया है कि मानव में, तितली में, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या n और 2n दोनों लिखा गया है, वहाँ पे सीधे सीधे दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? क्वेश्चन है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? ऑप्शन है मछली, उभयचर, अधिकांश शैवाल और आवृतबीजी। ध्यान दीजिएगा, मछली, उभयचर, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंढक को ले लीजिए, चाहे शैवाल को ले लीजिए, ये ऐसे होते हैं जिसमें बाह्य निषेचन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आवृतबीजी वैसे वृक्ष जिसके बीज ढके हुए होते हैं, उनमें हमेशा आंतरिक निषेचन ही पाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आवृतबीजी। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? ऑप्शन है पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, टेस्टा और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर समझिएगा, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल जो होता है वो विकसित होकर बीज बना देता है, तो कार्पेल से क्या बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरिकार्प। कार्पेल से क्या बनता है? पेरिकार्प बनता है। यहाँ देख सकते हैं ये पेरिकार्प है ये, ठीक है। और इसके 3 हिस्से हैं, एक है इंडोकार्पो, उसके बाद से मेजोकार्पो और एजोकार्पो। 3 हिस्सा इसका हो गया, एक्सो होना चाहिए, एजो लिखा होगा। अब यहाँ देखिएगा, ये बीज हो गया, बीज के बाद का जो आवरण है वो इंडो है, बीच वाला मेजो है और बाद वाला एजो या एक्सो है, ठीक है। तो यही पेरिकार्प कहलाता है और यही बात लिखा गया है कि कार्पेल से पेरिकार्प का निर्माण होता है। तो 83 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयचर है? ऑप्शन है सर्प, मुर्गी, घड़ियाल और मेंढक। तो मुर्गी तो होगा नहीं, ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। फिर बच गया सर्प, घड़ियाल और मेंढक। अब इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि सांप भी तो दोनों जगह रह सकता है, मेंढक भी तो दोनों जगह रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, घड़ियाल और सर्प ये रेप्टिलिया में आते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं ना उनमें आते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं। इसीलिए अगर उभयचर पूछेगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेंढक। चलेगा, कौन उभयचर का एग्जाम्पल है? तो मेंढक इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन है बांस, आम, लीची, जामुन। आम, लीची, जामुन ये तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि जब जब फूल आते हैं, हर सीजन में फूल आते हैं, तभी तो आपको हमेशा एक ही वृक्ष से आम, लीची और फिर मतलब कि अब ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही वृक्ष है उससे आम भी मिलता है, लीची भी मिलता है और जामुन मिलता है, नहीं। मतलब आम का एक वृक्ष है तो उस वृक्ष से आप हर साल कुछ ना कुछ आपको आम मिलता है, जामुन के एक ही वृक्ष से हमेशा कुछ ना कुछ जामुन आपको मिलते रहते हैं, मतलब बराबर फूल उसमें आते रहते हैं। इसलिए आम, लीची, जामुन तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा क्या? बांस। जी हाँ, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांस। बांस के पूरे जीवन अवधि में सिर्फ एक ही बार फूल खिलता है, सबसे अंतिम स्थिति में, और जब फूल खिलता है तो समझिए वो अपने वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं? ऑप्शन है सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरेंजी, नीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीला कुरेंजी। जी हाँ, नीला कुरेंजी सिर्फ एक बार इसमें फूल आता है, और जब आता है तो वृक्ष सड़कों के चारों तरफ, पहाड़ों में जब ये दिखता है तो बहुत से सैलानी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं इसको देखने के लिए। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है, ऑप्शन है लहसुन, नींबू, अदरक और प्याज, ठीक है।
अब इसमें देखिएगा, यहाँ मैंने आपको एक फोटो रखा हुआ है, प्रकंद माने का, भूमिगत तना। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? अदरक हो सकता है, हल्दी हो सकता है। तो ऑप्शन अब देखिएगा तो इसमें अदरक दिख रहा है ऑप्शन सी। इसीलिए 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अदरक। अगला है कलिका रोपण उदाहरण है किसका? कलिका रोपण किसका उदाहरण है? ऑप्शन है कायिक जनन, उत्तक संवर्धन, लैंगिक जनन, प्रकीर्णन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कायिक जनन। जो कलिका रोपण है वो कायिक जनन का ही एक उदाहरण है। अगला है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? पिछले लेक्चर में मुझे याद है अच्छे से, मैंने 2-3 फोटोज इंसर्ट करी थी, उस फोटो में इस चीज़ को भी लिखा गया था। अगर ढंग से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोनिडिया। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन एक अलग संरचना से होता है और उस संरचना को कोनिडिया कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ऑप्शन है जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल और धान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलकुंभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गेमा होता क्या है। देखना, अ गेमा is a single cell or a mass of cells or a modified bud of tissues that detached from the parent and developed into a new individual. This type of asexual reproduction is referred to a fragmentation, मतलब विखंडन को रेफर करता है। This means asexual propagation in plant, ये पौधों में अलैंगिक जनन को ये दिखाता है। तो ये गेमा को समझ गए। तो किस में होता है? तो ये होता है ब्रायोफाइट्स में। किस में होता है? ब्रायोफाइट्स में ये देखने को मिलता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? समयुग्मकी, उभय लिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय, विषम युग्मक। एक लिंगता है ना, इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रय। क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रय। इसलिए 92 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। क्या होता है? तो बीजपत्र होता है, बीजांडकाय होता है, भ्रूणपोष होता है और भ्रूण होता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? भ्रूणपोष होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस, फर्न किस समूह में जाते हैं? ऑप्शन है स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स, बायोफाइट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स। वैसे मॉस या फर्न या एक ऐसा समूह जिसमें ये सभी हो और बीजाणुओं द्वारा जनन करते हों, उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। अगला है, साइकस में परागण होता है। साइकस एक पौधा है, आपको पता है ना, ये जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन पहला, 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 1 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 कोशिकीय अवस्था में। अगला है, एंथेसिस की घटना संबंधित होती है। एंथेसिस की घटना संबंधित है। पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, दूसरा है परागकण निर्माण, तीसरा है परागकोश का विकास और चौथा है पुष्प कलिका का खिलना। तो इसका सही जवाब होगा पुष्प कलिका का खिलना। 96 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अच्छा, क्रिप्टोगेम्स के बारे में देख लीजिए। क्रिप्टोगेम्स इज अ प्लांट और अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर्स और सीड। मतलब वैसे प्लांट या उसके जैसे संरचना होती है जिसमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है, अर्थात उनमें बीज या फूल नहीं होते हैं। देख रहे हैं, विदाउट फ्लावर्स और सीड, जिसमें बीज और फूल नहीं होते हैं। जनन किससे होता है? बीजाणुओं से होता है, उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? ऑप्शन है वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लीफ पौधा, मर्केशिया और मॉस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वॉकिंग फर्न। ये सब
काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको पूरा ये सब चीज़ याद रखना पड़ता है, सीधे सीधे याद रखना पड़ता है। 98 है, आलू के कंद में आंखें होती है। अब वहाँ क्या है? तो पुष्प कलिका है, प्ररोह कलिका है, कक्षस्थ कलिका है या मूल कलिका है। तो ये होती है कक्षस्थ कलिका। 98 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? ध्यान से, क्या होता है? उभयलिंगाश्रयी होता है। ऑप्शन है मार्केंसीज, पाइनस, साइकस और पपीता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाइनस। कौन उभयलिंगी होता है? तो पाइनस उभयलिंगी होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, उड़हुल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी, पपीता। पपीता एक लिंगी होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, गैमेट के निर्माण को क्या बोलते हैं? ये बात मैंने बताऊंगा, आप ढूंढ लीजिए। चलो बता देते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट के निर्माण को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाया गया होगा, जो लिखा गया था ना कि फूल के अग्रभाग से जिसका प्रजनन होता है, वॉकिंग फर्न। यहाँ पे उसका एक फोटो इंसर्ट किया गया, बहुत प्यारा सा फोटो है। यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अच्छी चीज़ें पूरी दुनिया तक फैलानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।